फिजिक्स। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग, तरंग दैर्ध्य, वेलोसिटी, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु फ्रिक्वेंसी आवृत्ति नहीं बदलती है, क्योंकि दोस्तों v बराबर एन लेमडा, तो एन बराबर मतलब फ्रिक्वेंसी बराबर वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो दोस्तों ये कम हुआ तो ये भी कम होगा, ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, ये तो मतलब एक तरह से अनुपातिक राशि हो गई फ्रिक्वेंसी, तो ये कांस्टेंट रहती है इसीलिए। दूसरा पॉइंट है तड़ित चालक, लाइटनिंग रॉड। ये क्या होता है, किसी भी भवन के शीर्ष पर लगी मेटल की छत को भवन की सुरक्षा के लिए एक मोटे तार की सहायता से विद्युत रूप से ज़मीन से जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये घर है, ये मेटल की छत है, तो इसको हम ज़मीन से ऐसे ले आके जोड़ देते हैं ताकि जो आसमान से बिजली पड़े दोस्तों वो छत को मतलब घर को ना नुकसान करके सीधा ज़मीन में अर्थ में समा जाए। अगला पॉइंट है प्रकाश तरंग या लाइट वेव एक अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग मतलब दोस्तों ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिसमें वेव की जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन होती है वो वेव के ट्रेवल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रकाश की दिशा है और ये कणों के कंपन की दिशा है। अगला है दोस्तों, जब अचानक से बस रुकती है तो बस में एक यात्री आगे की ओर धक्का लगता है। तो दोस्तों इसको कौन एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को, न्यूटन के पहले नियम द्वारा, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व का नियम क्या है दोस्तों, कि यदि एक पिंड विरामावस्था या एक सीधी रेखा में स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है तो यह विरामावस्था या स्थिर गति में तब तक रहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो बस में क्या होता है दोस्तों कि जब बस चल रही है, पैसेंजर बैठा है, बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया, तो क्या है दोस्तों की जो पैसेंजर है उसका बॉडी का जो लोअर हाफ पोर्शन है वो बस के कांटेक्ट में है, तो वो एज इट इज़ रहता है। लेकिन पैसेंजर का जो अपर हाफ पोर्शन है दोस्तों वो हवा में रहता है, तो जैसे कि रहता है बस रुक जाती है, लेकिन अपर हाफ चूँकि कांटेक्ट में नहीं रहता तो वो आगे की ओर झुकता चला जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों न्यूटन सेकेंड लॉ, संवेग परिवर्तन। किसी पिंड पर संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समान होती है। तो ये दोस्तों जैसे मैंने लिखा है दोस्तों कि dp/dt, dp मतलब संवेग परिवर्तन, dt करने पे संवेग परिवर्तन की दर हो गया, और इक्वल टू f मतलब अप्लाइड फोर्स। तो दोस्तों इसको इधर हम डेरिवेशन करते हैं LHS वाले पार्ट को, dp मतलब बाई dt इक्वल टू d, p बराबर संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो ये मास इंटू वेलोसिटी लिख दिया। चूँकि दोस्तों मास जो है वो डिफरेंशियल क्वांटिटी नहीं, इसलिए इससे बाहर आ जाता है और ये dv/dt हो गया। फिजिक्स में हम जानते हैं दोस्तों कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या एस वी ऑल नो dv/dt इक्वल टू a एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो हम यहाँ पे dv/dt की वैल्यू को हमने a रख दिया, और जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो दोस्तों यहाँ हमने ला के इसको रख दिया। अब देखते हैं कि LHS और RHS बराबर, तो इसलिए ये दो क्वांटिटी दोस्तों हमारी बराबर हो गई। और दोस्तों सेकेंड लॉ का परफेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है दोस्तों रॉकेट प्रपल्सन। जब भी किसी रॉकेट को प्रपल्स किया जाता है दोस्तों वो भी इसी फंडे पे काम करता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समान होती है। जितना ज़्यादा फ्यूल जितनी कम टाइम में जलता है दोस्तों रॉकेट उतनी तेज़ी से ऊपर उठता चला जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों एवरी एक्शन हैंड, न्यूटन थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसा कि दोस्तों मैंने डायग्राम बनाया है, ब्लॉक रखा हुआ है, इसका वेट है mg जो डाउनवर्ड काम कर रहा है, और इसी एक्शन के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो गया दोस्तों उस बॉडी पे लगने वाला नॉर्मल, तो n इज इक्वल टू mg। ये दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। या एक सीधा सा एग्जाम्पल है दोस्तों कि आप जो है दीवार को धक्का दीजिए तो देखिए आपके हाथ में भी चोट लगेगी, आपने दीवार को धक्का दिया, दीवार आपके हाथ को धक्का देगी। तो दोस्तों ये मतलब इसको हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थैंक यू।